नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंगल, वो चैनल जहां हम दुनिया की सियासत, मईशियत और आलमी ताल्लुकात को एक नए ज़ाविये से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलमी रुझान की जिसने हर मुल्क के सियासी मंजरनामे को हिला कर रख दिया है। जमहूरी इदारों पर अवामी एतमाद में कमी। गुज़िश्ता चंद बरसों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम का एतमाद अपनी हुकूमतों, पार्लिमानों और सियासी जुमातों पर तेज़ी से कम होता जा रहा है। ये वो इदारे हैं जो जमहूरियत की बुनियाद समझे जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस सवाल की एक बड़ी वजह पॉपुलिस्ट लीडरशिप यानी अवामी मकबूलियत पर मुबनी सियासत है, जहाँ रहनुमा रिवायती सियासी इदारों को नज़रअंदाज करके बराह रास्त आवाम से राबिता करते हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन की एक ताज़ा तहकीकी रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स इन इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट के मुताबिक दुनिया की 36 जमहूरियतों में, जिनमें अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, ब्राज़ील, स्पेन, इटली, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, पार्लिमान, हुकूमत और सियासी जुमातों पर अवामी एतमाद में मुसलसल कमी देखने में आई है। ये रिपोर्ट खबरदार करती है कि अगर ये रुझान जारी रहा तो गैर जमहूरी और आमिराना तर्ज हुकूमत दोबारा मजबूत हो सकता है, जो आलमी जमहूरियत के लिए एक बड़ा खतरा है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ भी अवामी एतमाद का ग्राफ मुसलसल नीचे जा रहा है। वजूहात में सबसे बड़ी है सियासी जुमातों की नाकामी अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में। चाहे वो माशी बहरान हो, सैलाब जैसी कुदरती आफात हो या समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल, हर मौका पर हुकूमतें अवामी तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम नज़र आई। इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम अब भी जमहूरियत के तसव्वुर पर यकीन रखते हैं, लेकिन जमहूरी इदारों पर नहीं। दिलचस्प बात यह है कि 2024 के आम इंतखाबात में तकरीबन 60.6 मिलियन अफराद ने वोट डाला, जो 2018 के मुकाबले में तकरीबन 5.8 मिलियन ज़्यादा है। ये ज़ाहिर करता है कि अवाम का एतमाद जमहूरियत के अमल से मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो इदारों की कारकर्दगी से नाखुश है। साइंसदानों के मुताबिक जमहूरियत की सेहत का दारोमदार सियासी जुमातों के अंदरूनी जमहूरी कल्चर पर होता है। पाकिस्तान में सियासी पार्टियां अक्सर खानदानी सियासत और महदूद मुशावरत पर मबनी फैसले करती है। जब आवाम देखते हैं कि इनकी आवाज़ पार्टी के अंदर नहीं सुनी जा रही, तो वो पूरे निज़ाम से मायूस हो जाते हैं। अवामी एतमाद बहाल करने के लिए चंद बुनियादी इस्लाहात ज़रूरी है। सियासी जुमातों के अंदर जमहूरी तरीक़ेकार, जैसे लीडरशिप का शफाफ इंतखाब, अवामी पॉलिसी में शफाफियत, मालूमात तक रसाई का कानून जिसे हम इंग्लिश में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, अवामी शमूलियत और शहरी दरखास्तों के लिए प्लेटफॉर्म, डिजिटल सियासी जुमातों का फ़रोग़ जहाँ हर मेंबर बराह रास्त पॉलिसी पर असरअंदाज हो सके। डिप्लोमेटिक एंगल के तज्ज़िये के मुताबिक ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, बल्कि एक आलमी सियासी बहरान है। जहाँ अवाम अपने इदारों से मायूस हो रहे हैं, वहाँ बैरूनी ताकतें और गैर जमहूरी क़ुव्वतें ऐसी अदम एतमाद को इस्तेमाल करके अपने मफादात हासिल करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ मईशियत दबाव में है और सियासत तकसीम का शिकार है, जमहूरी कमज़ोरी बैनुल-अक़वामी असर व रसूख़ को मज़ीद बढ़ा सकती है। अगर पाकिस्तान सियासी क़यादत ने अंदरूनी जमहूरियत, शफ़ाफ़ियत और अवामी शमूलियत को फ़रोग़ न दिया, तो ये अदम एतमाद मुस्तक़बिल में रियासती इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बन सकता है। आखिर में ये बात वाज़ेह है कि अवाम जमहूरियत को छोड़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ एक मुअस्सर और ज़िम्मेदार निज़ाम चाहते हैं। अगर सियासी पार्टियाँ खुद को बदल लें, तो न सिर्फ अवामी एतमाद वापस आ सकता है, बल्कि पाकिस्तान एक मजबूत और पायदार जमहूरी मुस्तकबिल की तरफ भी बढ़ सकता है।
یہ تھا آج کا تجزیہ ڈپلومیٹک اینگل سے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ عالمی سیاست پر ہماری اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ بہت بہت شکریہ۔